सभी शिक्षकों को मेरा आदर भरा नमस्कार। मैं ममता सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल ट्रिपल टी पर। शिक्षण योजना की श्रृंखला में आज शिक्षण योजना काकी पाठ पर आधारित है। शिक्षण योजना की शुरुआत में दिनांक, कक्षा, विषय, समय का विभाजन किया जाएगा। इसके बाद लर्निंग आउटकम सबसे इम्पॉर्टेंट बिंदु होता है। यह वही बिंदु है या वही लक्ष्य इसे कहा जा सकता है जिसके आधार पर आप जिसकी प्राप्ति के लिए आप ये पाठ्य योजना या शिक्षण योजना बनाते हैं। तो सबसे पहला लर्निंग आउटकम हमें जो प्राप्त करना है बच्चों से है, बच्चे काकी कहानी सुना सकते हैं। चोरी की आदत के दुष्परिणाम बच्चे जानते हैं। बच्चे पाठ्य सामग्री को समझते हैं। प्रकरण है काकी। सीखने सिखाने की सामग्री है पतंग, दीक्षा ऐप, चौक, डस्टर, पाठ्य पुस्तक। सीखने सिखाने की गतिविधियां, इसमें क्रम संख्या, चरण, समय और आकलन 4 कॉलम है। इसमें सबसे पहला जो बिंदु है वो है शिक्षण की शुरुआत या शिक्षण के प्रारंभ में। शिक्षक बच्चों से उनकी पसंद की कहानी पूछेंगे और उनसे उन्हें क्या सीख मिली पूछेंगे। जैसे कि आप लोगों को कौन कौन सी कहानियाँ पसंद हैं। बच्चे प्रतिक्रिया देंगे बातचीत के द्वारा। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 रहेगा, कहानियों में कौन से चरित्र पसंद हैं। और प्रश्न नंबर 3 रहेगा, कहानियों से आपको क्या सीख मिलती है। बच्चे बातचीत के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। इसके बाद शिक्षण योजना का अगला चरण है शिक्षण के दौरान। शिक्षक अपने बचपन के कुछ अनुभव बताकर काकी पाठ के साथ सहसंबंध स्थापित करने का प्रयास करेंगे। जैसे कभी कभी शिक्षक अपने बचपन के कुछ ऐसे किस्से बताएंगे जिसमें उन्होंने भी बचपन में ऐसे कुछ हठ या नासमझी में कार्य किए हैं जो इस काकी पाठ में जिस तरह श्यामू करता है, और उसको बताकर शिक्षक बच्चों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेंगे और पाठ की तरफ उनका रुझान बढ़ाएंगे। इसके बाद है बारी बारी से सभी बच्चों से काकी पाठ पढ़ने के लिए कहेंगे। काकी पाठ के उद्देश्य को साथ में समझाते चलेंगे। इसका आकलन करने का तरीका होगा सुनकर व सहभागिता देखकर, साथ ही श्रवण कौशल भी देखकर बच्चों का। अगला है शिक्षण के बाद। ये तीसरा बिंदु है, बच्चों से पाठ के आधार पर उनकी पसंद की कहानी सुनेंगे। कई बार बच्चे अपनी पसंद की, अपनी कल्पना के आधार पर कहानियाँ आपको सुनाते हैं और बहुत दिलचस्प होती हैं। आप उन्हें ज़रूर सुनिएगा। यह गतिविधि आप ज़रूर कराइएगा अपनी कक्षा में, क्योंकि हर बच्चे के दिमाग में अलग अलग कल्पना शक्ति होती है। वो आपको अलग अलग कहानियाँ सुनाएंगे। यह बहुत दिलचस्प होगा आपके लिए भी। बच्चों से पूछेंगे कि पतंग उड़ाना किसे आता है। संभवतः सभी बच्चों को पतंग उड़ाना आता है। वो अपना हाथ उठाकर आपको प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। आकलन का तरीका होगा प्रतिक्रिया और सहभागिता देखकर। इस पूरी गतिविधि में कम से कम 5 से 10 मिनट लगेंगे। अगला है प्रदत्त कार्य या गृह कार्य। शिक्षक सभी बच्चों को एक एक पतंग का चित्र बनाकर लाने के लिए बोलेंगे। नंबर 2 रहेगा, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के नाम लिखकर लाएं। यह प्रश्न नंबर 2 होगा। इसके बाद शिक्षण योजना का अंतिम बिंदु आ जाता है शिक्षक की आगामी योजना। मतलब शिक्षक अगले दिन क्या पढ़ाना चाहता है या क्या उसकी योजना है, वह इस बिंदु में लिखा जाएगा। तो शिक्षक काकी पाठ के प्रश्नों को हल कराएगा और पाठ के महत्व पर चर्चा करेगा। इस प्रकार आपका यह शिक्षण योजना पूर्ण होती है। यदि आपको ये शिक्षण योजना समझ आए और अच्छी पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही यदि आपके कोई सुझाव हैं, कुछ त्रुटियां हैं तो उनका स्वागत है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। आपके सुझावों का मुझे हमेशा इंतज़ार रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।